गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र। टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे? सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल से का एक ग्रह है और ये इस उत्पत्ति के बारे में आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने लगभग 18वीं शताब्दी से सिस्टमेटिक वे में जानने का प्रयास किया। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति में दो संकल्पनाएं। पहली संकल्पना थी अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी हुई द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना का मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से है। वो क्या है? अद्वैतवादी। और अद्वैतवादी को मानने वाले कौन कौन वैज्ञानिक हैं? सबसे पहले बफन की परिकल्पना, इन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके बाद अद्वैतवादी कांट की वायरास परिकल्पना आई। फिर उसके बाद लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, फिर उसके बाद रोसे की परिकल्पना, फिर लाकेरियर की परिकल्पना। ये सभी लोग मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आया द्वैतवादी संकल्पना। इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक नहीं अनेक तारों से हुई, जिसमें सबसे पहले है चैम्बरलिन तथा मोल्टेन की ग्राउंड परिकल्पना। इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक से नहीं बल्कि 2, 3, 4 अन्य तारों के मिलने से हुई। उसके बाद जीन्स तथा जेपली की ज्वारी परिकल्पना। फिर उसके बाद रसेल व डिकिंसन की द्वैतारक परिकल्पना, होयर तथा डिकिंसन की नौतारक परिकल्पना, ओटो स्मिथ की परिकल्पना, बिग बैंग तथा स्फिंक्स की सिद्धांत। ये सब पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने मत दिए। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बफन की परिकल्पना क्या है। बफन महोदय ने क्या दिया? सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने ही एक अद्वैतवादी सिद्धांत का मान लीजिए जनक किया। इन्होंने सबसे पहले अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्ज डी बफन ने 1745 में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके समय में ही फ्रांस की पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी खोज प्रारंभ हो गई थी। उनके अनुसार बहुत समय पहले ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक बहुत बड़ा उच्छल तारा सूर्य के नजदीक होकर गुजरा, जिससे दोनों आपस में टकरा गए। इस टकराव के उपरांत बहुत सारा पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। इस प्रकार निकले हुए सूर्य से इस द्रव्य पदार्थ से कालांतर में घनीभूत होकर ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। द्रव्य पदार्थों के जो बड़े भाग थे वह ग्रह बने और छोटे छोटे भाग उपग्रह एवं अवान्तर ग्रह बने। बाकी का बहुत सा पदार्थ ब्रह्मांड में विलय हो गया। अब बफन महोदय ने कहा कि सूर्य के पास से एक तारा गुजर रहा था और उसका आपस में क्या हुआ?
टक्कर हो गया, और टक्कर होने से क्या हो गया, सूर्य के कुछ पदार्थ विखंडित हो गए। वही पदार्थ बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर जो बड़ा हुआ वह ग्रह, उसे छोटा हुआ उपग्रह, ऐसे करते करते पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अगला वैज्ञानिक अगला वैज्ञानिक है कांट की वायुराश परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ। जर्मन दार्शनिक कांट ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित वायुराश परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोले छल्ले अलग हुए, जिससे शीतलन से सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इन्हीं में से एक है, परंतु इस सिद्धांत में कांट ने गलत नियमों का अनुप्रयोग किया, क्योंकि यह पूर्ण संवेग के संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं किया। कांट ने समझाने का प्रयास किया कि सूर्य एकदम तप्त लावा गैस जल रहा था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, उससे के बाहर निकले, वही जो ठंडे पदार्थ बाद में वही जो पदार्थ धीरे धीरे ठंडे हुए और ठंडे होकर ग्रहों का निर्माण, उसमें से एक पृथ्वी का निर्माण हुआ। आया समझ में? आगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला, जो कई छल्लों में विभाजित हो गया। इन्हीं के शीतलीकरण से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी भी शामिल हुई। अब लाप्लास महोदय ने कहा कि सूर्य से एक बड़ा सा छल्ला बाहर निकला और उस छल्ले का भी खंडन हुआ, और वो धीरे धीरे छल्ले से विखंडन जो हुए पदार्थ फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर उसी तरह से बोसेट की परिकल्पना है, एंडरसन की परिकल्पना है, जिन्होंने अद्वैतवादी मतलब एक तारे से पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानते, वो सपोर्ट करते हैं कि ये इसको मानते हैं। ठीक, अब उसके बाद आया द्वैतवादी संकल्पना, मतलब एक नहीं अनेक तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसमें सबसे पहले है चैम्बरलिन तथा मोल्टेन की ग्रांड संकल्पना। यह द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आने वाला सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन चैम्बरलिन और मोल्टेन ने 1905 में ईस्वी में किया था। इनके अनुसार ग्रह निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुई है। प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, सूर्य तथा उनका साथी अन्य तारा। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण का कारण बने। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, महासागर, महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। अब इन्होंने कहा कि चैम्बरलिन ने कहा कि तरल पदार्थों से नहीं, ठोस पदार्थों से पृथ्वी, जो दो ठोस पदार्थ सूर्य के पास गए, उसके चलते उसमें आकर्षण शक्ति बढ़ी और उससे क्या उसमें विखंडन हुआ, और उसी विखंडन से क्या हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण हुआ। कौन का है? चैम्बरलिन तथा मोल्टेन। आगे आपका है जेम्स तथा जैकली की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में
यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है जिसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। इनके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के निकट से इस तारा के आने से सूर्य का कुछ भाग फिलामेंट के रूप में खिंच गया और बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। इसी फिलामेंट सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिससे पृथ्वी भी गतिशील है और परिकल्पना ग्रहों तथा उपग्रहों के क्रम, आकार व संरचना की व्याख्या करती है। जेम्स तथा जैक परिकल्पना में इन्होंने कहा कि सूर्य और उसके बगल से जा रहा था एक तारा, दोनों के भारी शक्ति के कारण क्या होगा, इसमें से कुछ खिंचाव हुआ, आखिर सूर्य की निकला और उस पर निकलते गए धीरे धीरे उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, और ये धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। उसी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अगला वैज्ञानिक है रसेल व विल्सन का द्वैतार परिकल्पना। यह सिद्धांत जीन्स व जेफरी की परिकल्पना में ही एक प्रकार से संशोधन है। यह सिद्धांत सूर्य और ग्रहों की दूरी तथा ग्रहों की वर्तमान कोणीय संवेग की व्याख्या करने में भी समर्थ है। मतलब से जीन्स जेफरी के संशोधन करके इन्होंने प्रतिपादन किया और कहा कि ये भी बताया कि सूर्य और निकट से तारा जा रहा था, साथ ही तारा क्या होगा, उसमें से ट्रांसफर हो रहा थे, जा रहे थे, वो फिलामेंट जा रहे थे और उस ठंडे होने से निर्माण हुआ। लेकिन उन्होंने कोणीय दूरी भी बताने का प्रयास किया। अगला है होयल फ्रेड व लिटविल्सन की अभिनव तारा परिकल्पना। नाभिकीय भौतिक से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया एवं बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में दो नहीं बल्कि तीन तारों की भूमिका रही। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उनके साथी तारे के विस्फोट से हुआ। इनका सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों से कोणीय संवेग की अधिकता तथा ग्रहों तथा सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थक है। अब इन्होंने क्या कहा कि दो तारा हैं, तीन तारे, और सूर्य से नहीं पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, बशर्ते क्या है, तारे के विखंडन से हुई, और वो ठंडा हुआ और पृथ्वी की क्या होगी, उत्पत्ति हुई। आगे ओटो स्मिथ की परिकल्पना। ओटो स्मिथ की परिकल्पना रूसी वैज्ञानिक ओटो स्मिथ द्वारा 1943 में दी गई। इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी जाती है। उनके अनुसार जब सूर्य आकाश गंगा के बीच से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ तथा धूल कणों में अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य के परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय संवेग, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि सभी की वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ है। अब लास्ट है बिग बैंग तथा स्फीत का सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन लेमेटेयर ने किया था, किंतु इसकी विशद व्याख्या 1967 में रॉबर्टसन वेगनोर ने की। ब्रह्मांड, आकाश, तारे, ग्रह आदि की उत्पत्ति को समझाने के लिए प्रस्तुत इस सिद्धांत में
ब्रह्मांड में अदृश्य घटकों व काले पदार्थों का सहारा लिया गया। इनके अनुसार उत्पत्ति काल से लेकर आज तक ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है तथा उसके पदार्थ शीतलन होने से हो रहे हैं। सर्वप्रथम यह विशालकाय अग्निपिंड था जिसकी संरचना भारी पदार्थों से हुई। इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट होने से पदार्थों का बिखराव हो गया। शीघ्र ही इन सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थ गर्म एवं ठंडे का निर्माण हुआ। काले पदार्थ के समूह में एकत्रित होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। इस पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाएं निरंतर दूर होती गई एवं ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा। कालांतर में आकाश गंगा में भी भारी विस्फोट हुआ जिससे निकले पदार्थों में समूहन से असंख्य तारों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक तारों के विस्फोटजन्य पदार्थ से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत भी सर्व स्वीकार नहीं हुआ। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मानव ने ब्रह्मांड विषय ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रही। अनेक नए तथ्य मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले विभिन्न अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रह लगातार नवीनतम सूचनाओं का संकलन कर रहे हैं। अतः निकट भविष्य में पृथ्वी के उत्पत्ति विषय अनेक गुण व अनुचित प्रश्न का हल निकालने की संभावना है। आज भी पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में तमाम वैज्ञानिक लगे हुए हैं और इसको सिद्ध करने के लिए कि क्या सही है, क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो मनुष्य का विकास नहीं हुआ था और मनुष्य अपने विवेक से उसके उत्पत्ति के बारे में प्रयास कर रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, जैसे कोविड-19 में अधिक से अधिक बच्चों का इससे फायदा हो सके।